वेलकम बैक गाइस। तो आज हम फिर आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज दिखाएंगे आप लोगों को कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम होने वाला है, एनडीए सेकेंड एनडीए 2 एग्ज़ाम जो होने वाला है, तो उसका फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम ईजीएस्ट वे से बताऊंगा। ठीक है, जो कि आपको एकदम ईजीएस्ट वे में सब आ सके और आप खुद इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो पहले आपको गूगल क्रोम पे एनडीए 2 एप्लीकेशन लिख के सर्च कर लेना है। तो आप देखिएगा कि पहले में जो वेबसाइट आएगा upsconline.nic.in, इस वेबसाइट पहला वाला लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ पेज दिखाएगा। और आपको मैं ये वाला जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उधर डायरेक्ट क्लिक करके इधर आ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनडीए इसका भी फॉर्म फिलअप चालू है और सीडीएस का भी चालू है। प्रोसेस दोनों का कुल मिला के सेम ही है। तो चलिए आज हम दिखाएंगे कि एनडीए का फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। तो पहले करने के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए पहले पार्ट 1 करना पड़ता है। पार्ट 1 में आपको डिटेल्स भरना पड़ता है, फिर पार्ट 2 में पेमेंट करके बाकी प्रोसेस करना पड़ता है। इधर लिखा गया है कि गूगल क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 से करना होगा, तो मैं अभी तो फ़िलहाल क्रोम में से ही कर रहा हूँ। तो पहले आप क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 पे क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, तो आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने तो पढ़ लिया था। और फिर नीचे आके आपको येस करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आके आपको पहले नाम डालना है, कैंडिडेट का नाम आप इधर डाल देंगे। फिर उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर डेट ऑफ बर्थ अपना जैसे है डाल दीजिए। फिर पिता का नाम जो है वो डाल दीजिए आप। फिर उसके बाद माता का नाम। नेशनलिटी इंडियन ही रहेगा, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। फिर कम्युनिटी आप जैसा है, ओबीसी है तो ओबीसी फिलअप कीजिए, एससी है एसटी है तो फिलअप कीजिए। मैं जनरल सिलेक्ट करता हूँ। और माइनॉरिटी में हम तो माइनॉरिटी में नहीं आते, तो मैं तो नो सिलेक्ट करूँगा। और अगर आप मुस्लिम या क्रिश्चियन कुछ भी है तो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप इधर जाके पूरा पढ़ सकते हैं कि आपको कौन सा है। कि आपको क्वालिफिकेशन कोड 1 होगा जब आप 12th क्लास पास हो चुके हैं। और जो है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये सब आपको अब क्लास 12 में नहीं था, तो आपको क्वालिफिकेशन कोड 01 डालना है। तो क्वालिफिकेशन कोड 02 डालेंगे जब क्लास 12 आप पढ़े पास हो गए हो और आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इन तीनों सब्जेक्ट था आपके कोर्सेस के अंदर। और आपको क्वालिफिकेशन कोड 03 डालना है जब आप मतलब अभी अपियर करने वाले हो, क्लास 12 का एग्ज़ाम अपियर करने वाले हो और आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये नहीं था, ठीक है ना। और आप 04 अप्लाई करना है। आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। पढ़ के बाद मेरा तो क्लास क्वालिफिकेशन कोड 4 होगा, क्योंकि 12 क्लास अपियर करने वाला हूँ और मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी था। तो सिंपली इसको लास्ट वाला ऑप्शन पे होगा। एंड फिर उसके बाद एड्रेस डाल देना पड़ेगा। डाल दीजिए अपना मोबाइल नंबर। फिर आपको इधर आपका ईमेल डाल देना होगा। फिर आपको दोबारा कंफर्म ईमेल में डाल देना पड़ेगा सब कुछ। दूसरी बार आपका ईमेल डालने के बाद फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो उसके बाद आपको इधर फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड मांगेगा। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड में आप कुछ भी डाल सकते हैं, स्कूल आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड डाल रहा हूँ। फिर आधार कार्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसका आधार नंबर डालना है। तो जल्दी से मैं फिल कर देता हूँ। फिर आपको इधर पूछेगा कि आप एनडीए और एनए एग्ज़ाम के लिए जो आपको प्रेफरेंस क्या है। तो आप जैसे पहले आप एग्ज़ाम में पास होते हैं तो आप पहले आर्मी में जाना चाहते हैं या नेवी में, एयरफोर्स में और नेवल अकेडमी। तो मैं पहले आर्मी कर देता हूँ। फिर उसके बाद नेवी में 2 कर देता हूँ, नेवल अकेडमी में 3 और वायुसेना में 4। डिड यू एवर फेल। फिर आपको पूछा जाएगा कि आपने कभी कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन एग्जाम और पीएबीटी एग्ज़ाम दिया था। तो मैंने तो नहीं दिया था, इसलिए नो। और वुड यू लाइक टू बी कंसिडर्ड एट एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर। तो इधर आपको मतलब एयरफोर्स का जीडीओ पोस्ट आप लेना चाहते हैं कि इसलिए पूछ रहा है, तो आप इधर आप येस डाल दीजिए। फिर वेदर यू आर स्टूडेंट ऑफ सोइनिक्स मिलिट्री स्कूल, अगर आप सोइनिक्स या मिलिट्री स्कूल से हैं तो आप यहाँ पे येस डाल दीजिएगा, नहीं तो जनरल आदमी के लिए ये नो होगा। अगर इधर भी जो लिखा है कि जेसीओ और अदर रैंक ऑफिसर और उन लोगों के वार्ड में है और सैनिक स्कूल में से है, तो ये वाला भी मेरे लिए तो नो होगा। फिर उसके बाद कंटिन्यू डाल देना पड़ेगा। फिर आपको जो आपने जो इनपुट किया है सब वो इधर दिखाएगा। जैसे देखिए मेरा सब नाम सब। फिर दूसरी बार आप यहाँ पे चेक कर लीजिए अच्छे से।
फिर आप यहाँ पे सब दूसरी बार आप चेक कर लेने के बाद फिर आप यहाँ पे ये कैप्चा दिया गया है, एक सिंपल सा कैप्चा दिया गया है, आप इसको डाल दीजिए। फिर उसके बाद आई एग्री में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपका इधर में एक रजिस्ट्रेशन स्लिप निकल आएगा, तो आप इसको प्रिंट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे बोलेगा क्लिक हियर पर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन, आप इधर पे चला जाएगा। फिर यहाँ पे आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी मिला है ये वाला आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। इसके बाद फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दीजिए। रजिस्ट्रेशन आईडी डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिए। और फिर ये कैप्चा डाल दीजिए। फिर कैप्चा डालने के बाद आपको पहले पेमेंट के लिए पेज आएगा, तो पे बाय कैश आप SBI ब्रांच से कर सकते हैं, तो फिलहाल तो मैं ऑनलाइन ही करूँगा। फिर ऑनलाइन पे जाके कंटिन्यू कर दीजिए। फिर यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं तो UPI से अभी कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो फिर आपको पहले यहाँ पे एड्रेस डाल देना पड़ेगा, जो आपका UPI एड्रेस है। मैंने Paytm का डाला है, तो फिर आपको फिर यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। फिर दोबारा यहाँ पे कंफर्म कीजिए, तो आपको अपने UPI ऐप में आपको मिल जाएगा। फिर उधर से आप सिंपली 100 रुपीज़ का पेमेंट कर दीजिएगा, आपको पेमेंट का रिक्वेस्ट आ जाएगा होगा। फिर पेमेंट करने के बाद ये पेज जो है सिंपली अपने आप रीलोड ले लेगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा शायद। हाँ देखिए, तो इधर दिखा रहा है योर ट्रांजैक्शन स्ट्रेटजी सक्सेस। फिर ओके पे कर देंगे हम। फिर ओके करने के बाद क्लिक हियर टू रिटर्न UPSC, तो इधर क्लिक कर लेंगे हम। देखिए तो यहाँ पे हमारा पेमेंट कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो इधर में फ़ोटो अपलोड का इन लोगों का ये है, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। तो आप यहाँ से एक फाइल मिलेगा आपको, ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल स्टेप बता दिया गया है, नहीं तो मैं भी आपको ईजीएस्ट वे में बता देता हूँ। तो आपका जो फाइल होगा, आप उस फाइल को पहले पेंट में ओपन कीजिए। और यहाँ पे बोला गया है कि 300 इंटू 350 पिक्सल के अंदर होगा, और साइज भी होगा क्या 300 KB के अंदर होना चाहिए, 20 KB से 300 KB के अंदर। तो हम क्या करेंगे, फ़ोटो को पहले लेंगे, लेके फिर इधर जाके फ्री साइज ऑप्शन मिलेगा आपको। इधर में जाके आप पिक्सल में जाके इधर से आप 350 से 1000 के बीच में कुछ भी रैंडम नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 350 से कम में भी नहीं होना चाहिए। फिर इसको करने के बाद आपको ओके कर देना है सिंपली। फिर ओके करने के बाद फाइल में जाके आपको सेव कर देना है, या फिर आप सेव एज़ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा फाइल का साइज़ है 83 KB, मतलब ये 200 KB से कम में है, तो आपको आराम से ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो सेम चीज़ ऐसे सिग्नेचर को भी हम क्या करेंगे कि पेंट में ओपन करेंगे। फिर वो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रिसाइज ऑप्शन रहेगा, इधर जाके फिर पिक्सल्स ऑप्शन पे जाके हम इधर में से 350 से 1000 के अंदर कुछ भी नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद हम लोग ओके करेंगे, फिर ये वाला भी हो जाएगा। और आधार कार्ड PDF फॉर्म में रहेगा, और आधार कार्ड का भी साइज़ आपको 300 KB के अंदर होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, आप आधार कार्ड का एक सिंपली फ़ोटो खींच के उसको PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मेरे पास ये तो फाइल अभी सब कंप्लीटेड है, तो मैं सब इसको अपलोड कर देता हूँ। जल्दी मैं अपलोड कर देता हूँ इन सब को। फिर करेंगे अपलोड इमेज। यहाँ पे इजीली सबको दिखा देगा कि आपने जो फ़ोटोग्राफ किया है, आप आधार जो अपलोड किए हैं सब यहाँ पे दिखा देगा। और फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद तो पहले आप जब इस पेज पे आएंगे तो आपको आधार कार्ड नंबर ऊपर में डालना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिए गए कुछ भी ऐसे सेंटर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मेरे नियर बाई कोलकाता है, आप लोगों के जो नियर बाई सेंटर पड़ेगा आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि डिक्लेरेशन, आप इनको पढ़ लीजिएगा। फिर आई हैव रेड डिक्लेरेशन एंड एग्री फाइनल सबमिट, और इसके बाद आप इस फॉर्म को नहीं चेंज कर सकते, तो आप अच्छे से सब देख लीजिए।
फिर आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री, फिर आपका हो जाएगा यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन। फिर व्यू और प्रिंट एप्लीकेशन, फिर इधर में जाके आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपने कॉपी किया था उसको डाल दीजिए और यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा कि आपका फाइनल सबमिटेड जो है वो आपको मिल जाएगा। इधर आपका फाइनल सबमिटेड जो एप्लीकेशन है वो आपको इधर मिल जाएगा जो आपने ये। फिर प्रिंट प्रीव्यू में जाके आप इसका एक कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि ये बाद में जब एडमिट डाउनलोड करेंगे तब ये काम आ सकता है। बस आपका इंडिया का एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। और फिर आप जब एडमिट कार्ड निकलेगा तब आप ये एप्लीकेशन आईडी जो है वो आप डाल के अपना एडमिट कार्ड निकल सकते हैं। तो चलिए इंडिया एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और चलिए फिर मिलेंगे दूसरे और कोई वीडियो में आपके साथ।